नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे ह्यूमन कोरोना वायरस की, मतलब HKU1 की। हाल ही में एक न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। कोलकाता में एक महिला ऐसी पाई गई जो सफ़र कर रही थी किसी कोरोना वायरस से। ये कौन सा कोरोना वायरस था? ये था ह्यूमन कोरोना वायरस, जिसको हम HKU1 के नाम से भी जानते हैं। ये वही कोरोना वायरस की एक स्पीसीज़ है, उसी की एक प्रजाति है, ठीक है, जो आज के समय में कुछ एरियाज़ में जो है ये पाई जा रही है। तो ये कोलकाता में जो है ये इंसिडेंट हमें देखने को मिला। एक महिला जो है इससे जो है सफ़र कर रही थी इस कोरोना वायरस से, जिसका नाम है HKU1, ठीक है। तो ये केस जो है हमें कोलकाता में मिलता है। इसके साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है बीटा कोरोना वायरस हांगकांगनेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हांगकांगनेस जो है ना, इसके नाम से हमें पता चलता है कि ये जो वायरस है ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया है। ये हांगकांग यूनिवर्सिटी में जो है डिस्कवर किया गया। इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? तो ये इसकी डिस्कवरी जो है वो आज नहीं हुई है, ये 2004 में हो चुकी थी, ठीक है। अगर इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 तरीके के जो है एंडेमिक ह्यूमन कोरोना वायरस जो है अभी तक मिले हैं और पाए गए हैं। तो यहाँ पर ये 4 तरह के जो एंडेमिक कोरोना वायरस जो हैं वो कौन कौन से हैं? 229E, NL63 और OC43HKU1। तो इन्हीं चारों में से ये जो चौथी प्रजाति है ये इस कोरोना वायरस की है, जिसका नाम है HKU1। इसमें सिम्टम क्या होते हैं? तो इसमें जो सिम्टम है वो एक कॉमन कोल्ड जो है ना, एक नॉर्मल जो कोल्ड जब किसी को होता है तो वो वाला सिम्टम जो है इस कोरोना वायरस में पाया जाता है। करते हैं ये अफेक्ट किसको करता है? तो ये अफेक्ट करता है, ह्यूमंस को भी अफेक्ट करता है और ये एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है। सेम ऐसे ही पहले वाला जो कोरोना वायरस था वो भी इसी प्रकार का था, ठीक है। इसकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है? तो वो है बीटा कोरोना वायरस SARS-CoV-2, ठीक है। पहले वाला जो कोरोना वायरस था जिसको हम कोविड-19 के नाम से जो है जानते थे वो SARS-CoV-2 था, ठीक है। और ये भी उसी की प्रजाति है, मतलब उसी की कैटेगरी से जो है बिलोंग करता है, SARS-CoV से, ठीक है, जिसको बीटा कोरोना वायरस जो है वो बोला जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन कैसे होता है? यहाँ पे ये एक जगह से दूसरी जगह ये दूसरे लोगों में फैलता कैसे है? तो देखिए यहाँ पर जो है डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी ये फैल सकता है। जैसे पहले वाला जो कोरोना वायरस था उसमें क्या था, हम कहीं भी टच नहीं करते थे, हम किसी भी ऐसी जो पहले से जो इन्फेक्टेड प्लेस है उस जगह को हम टच नहीं करते थे, ताकि कहीं कोरोना जो है हमारे पास भी जो है वो ट्रांसमिट ना हो जाए। तो इस वजह से हम किसी को भी टच नहीं करते थे। और यहाँ पर भी वही सीन है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी जगह जो है हमें टच नहीं करनी है जिसको कोरोना वायरस हो रखा हो, जिस पर्सन को, उसको हमें टच नहीं करना है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखना है, ठीक है। और कोई भी सरफेस, ठीक है, ऐसी कोई सरफेस जहाँ पे किसी और ने टच किया हो, ठीक है, हो सकता है कि उसको कोरोना वायरस हो रखा हो, तो उस जगह को हमें टच नहीं करना है। इसके बाद सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो आप सिम्टम्स देखेंगे यहाँ पर नॉर्मल जो है फीवर होता है, बंदे को फीवर होता है, उसकी नाक जो है वो बहती है, उसको हेडेक होता है, कफ होता है, नॉर्मल कफ होता है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके की ये नॉर्मल जो है कंडीशंस जो है ये हमें देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे बहुत ही रेयर चांस होता है कि किसी को जो है न्यूमोनिया, अगर बहुत ज़्यादा किसी को अगर सिम्टम अगर होता है, बहुत ही रेयर केस में ये चीज़ पाई जाती है कि उसको न्यूमोनिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये होता किन किन को है, किन किन लोगों को इनसे खतरा होता है? तो देखिए बच्चों में ये ज़्यादा होता है, ये प्रेग्नेंट वुमेंस में होता है, जो एल्डर पीपल्स जो होते हैं, जो ज़्यादा एज के जो लोग होते हैं उनको जो है इसका ज़्यादा खतरा रहता है, या जिनकी इम्यूनिटी जो है वो अगर कमज़ोर होती है तो उनको जो है वो ज़्यादा खतरा इससे रहता है। और अगर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो आप ट्रीटमेंट में देखेंगे कि इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, ना तो इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इसके लिए बनाया गया है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप अपने आप को जो है प्रिवेंट करके रखें, खुद को आप बचा के रखेंगे। जितना आप जो है इस चीज़ को हाइजीन मेंटेन रखेंगे और जितना जो है आप हर किसी से नहीं मिलेंगे, हर किसी से टचिंग कांटेक्ट में नहीं आएंगे, उतना आप बचे रहेंगे। यहाँ पर कई केसेस में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा जब किसी को ये चीज़ हो जाती है तो उसको जो है हॉस्पिटलाइज जो है वो भी होना पड़ता है, जब उसकी सिचुएशन अगर बहुत सिवियर कंडीशन जब उसकी हो जाती है। और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की थेरेपी भी उसको जो है दी जाती है। तो यहाँ पे प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन में जो है हैंड वॉश करने हैं, सैनिटाइज
जो है जगह को हमें सैनिटाइज करना है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन जो है वहाँ पे आके अगर बैठता है, तो हमें कहीं भी अगर जो टच करना है, किसी भी आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो आप सैनिटाइज़ करिए उस जगह को, कहीं पर अगर आप टच करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्राउड प्लेस में आप जाने से अवॉइड करिए, वहाँ पर आप ना जाइए। और दूसरी चीज़, जो भी आप जगह को किसी जगह को अगर आप टच कर रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं, तो उस जगह को जो है ये सैनिटाइज़ करिए, या वहाँ पे टच करने के बाद अपने हाथ को जो है सैनिटाइज़ करिए। तो इस तरीके से आप अपने आप को जो है यहाँ पे बचा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की। जो हाल ही में जो वायरस जो पाया गया है, ठीक है, इसमें और कोविड-19 में क्या डिफरेंस था, क्या कंपैरिजन है, दोनों अलग कैसे हैं? तो देखिए, HKU1 जो है ये 2004 में जो है डिस्कवर किया गया, जबकि कोविड-19 जो है वो 2019 में डिस्कवर किया गया। अगर सेवरिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सिर्फ कॉमन कोल्ड होता है HKU1 में, और अगर कोविड-19 की बात करें तो वहाँ पर ऑर्गन्स जो हैं वो फेल हो जाया करते थे, न्यूमोनिया हो जाया करता था, बहुत बुरी तरीके वाला जो है इलनेस जो है, बहुत गलत तरीके से बंदा जो है बीमार हो जाया करता था। इस तरीके की कंडीशन जो है वो हो जाती थी। उसके बाद ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह फैलता कैसे है, तो देखिए रेस्पिरेटरी के माध्यम से फैलता है, ठीक है। आप सांस ले रहे हैं, किसी और कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, आपके सामने वो सांस ले रहा है, और या उसने आपके सामने छींक दिया, ठीक है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, उसकी जो उसने जो छींका है, उससे जो ड्रॉपलेट्स जो निकलेंगी वो आप तक अगर पहुंचेंगी तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ जो है कोविड-19 के केसेस में भी थी, सेम कंडीशन है, इसमें दोनों का ट्रांसमिशन जो है वो सेम रहेगा। अगर ग्लोबल इम्पैक्ट की अगर बात करें तो ये जो है ये एंडेमिक है, मतलब ये सिर्फ एक एरिया में पाया गया है। जैसे अभी आपने देखा ये कोलकाता में जो है एक लेडीज़ में जो है वो पाया गया, ठीक है। तो ये एंडेमिक है, मतलब एक बड़े लेवल पे नहीं है। और वहीं पे कोविड-19 की अगर बात करें तो ये एक ग्लोबल लेवल पे था, मतलब पूरे देश में और बहुत सारे देशों को इसने जो है अपनी चपेट में लिया था, और ये ग्लोबल पेंडेमिक था, एक महामारी थी। उसके बाद अगर मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है बहुत ही कम मोर्टेलिटी रेट है, मतलब बहुत कम लोग जो है इससे अपनी जान को गंवाते हैं। लेकिन यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है यहाँ पे, ठीक है। और अगर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कोई वैक्सीन नहीं है, यहाँ पर खुद को ही आपको प्रिवेंट करना होगा, आपको सावधानियाँ रखनी होंगी। और दूसरी तरफ जो है कोविड-19 की अगर बात करें तो यहाँ पर वैक्सीन्स भी हैं, एंटीवायरल और हॉस्पिटलाइज होने की कंडीशन जो है वो भी आ जाया करती थी। तो यहाँ पर आपने इसका जो कंपैरिजन है वो आपने देखा। आशा करता हूँ ये जो है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आज के लिए इतना ही।